जय हिंद, सभी को प्रणाम है। और आज टाइम एंड वर्क में आज देखेंगे इस क्लास में कि टाइम एंड वर्क का बहुत सा पार्ट खत्म होने वाला है। इस क्लास में बहुत सा टाइम एंड वर्क का बहुत सा टाइप खत्म होगा, बहुत सा पार्ट खत्म होगा, बहुत सा प्रश्न खत्म होगा। और पहले जो क्लास हम करा चुके हैं टाइम एंड वर्क का, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, जो भी नए बच्चे हैं जो भी सीखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मैं दे रखा हूँ, वहाँ से जाइए और वहाँ से क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तीनों अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद में इसको देखिए, आपको मतलब बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पढ़ाई निरंतर रखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 3 जरूर देखें। तो चलिए इस क्लास में नंबर से आपका क्लास में चलाते आ रहे हैं। ये इस क्लास में 19 नंबर प्रश्न से चलेंगे और प्रश्न आपका डिस्प्ले पर रहा, सभी विद्यार्थी प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। अगर जो समझ आए तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्न को पढ़ेंगे। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। बी जो है एक कार्य को निश्चित समय में करता है, समय नहीं दिया हुआ है। इसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। बी के 3/4 समय यानी कि ए जो 100% काम करता है, तो बी जो 100% काम करता है तो 75% इसके समय का ए जो है आधा काम करता है, सिर्फ आधा काम करता है, ठीक है। यही ये बात है। अच्छा, अब कहता है ये दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में करता है, ठीक है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, प्रश्न यही है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, कार्य बराबर होता है आपको, कार्य या काम वही बात होता है, क्षमता गुने समय होता है। बी दे रखा है, समय जो है, समय मान लीजिए ये 4 है तो इसका 75% यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक काम कर रहा है यहाँ, ये हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये एक काम कर रहा है तो इतने समय में ये 1/2 काम कर रहा है, यानी आधा काम कर रहा है। ये जो है आधा काम कर रहा है। अच्छा, तो क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता जो है, क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर कार्य बटा समय होता है। तो कार्य ई है और समय ये है, तो 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 4 और 6 का लघुत्तम जो होता है कितना होता है, 12 होता है। लघुत्तम आप लोग निकाल लीजिएगा, 12 होता है। 12 से दोनों में गुना कर दीजिए, 4 × 12, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 6 दूनी के 12, 2 हो जाएगा। यानी कि बी का जो क्षमता है वो 3 है, ए का जो क्षमता है वो 2 है। ये दोनों मिलकर जो कर रहा है वो 18 दिन में कर रहा है। इधर मैं बना देता हूँ, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। यानी कि ये दोनों मिलकर करता है 18 दिन में। तो एक का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 पर जाएंगे तो 18 × 5 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। अच्छा, आज क्या पूछा है कि ए बी कितना दिन में करेगा, बी, तो बी कितना दिन में करेगा, तो 18 × 5 यानी 90 हो गया है ना, तो 90/3 30 दिन में करेगा। 30 दिन में बी जो है इस काम को करेगा। प्रश्न को फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए, मेरा मोटिव ये रहता है कि हम सवाल कम ही बताएंगे, लेकिन जितना बताएंगे वो विद्यार्थी को समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि सवाल तो बहुत सारा ट्रिक है जो कि सवाल देखते ही ऑप्शन पे बैठा देंगे, लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए दिक्कत होगा। वो आएंगे चले जाएंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम समझा देते हैं। देखिए, प्रश्न को फिर से रिपीट करेंगे। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, समय नहीं दिया है लेकिन बी काम करता है। इसके 3/4 समय में ये जो है आधा काम करता है। तो ये 4 करता है, 4 समय रहा तो इसका 3 समय रहा, और काम जो है ये 1 करता है तो ये आधा करता है। इसका क्षमता निकालेंगे, क्षमता एफिशिएंसी इंग्लिश में कहेंगे, तो 3:2 है, यानी कि इसका ज़्यादा क्षमता है, इसका कम क्षमता है। ये दोनों मिलकर करता है जो साथ में, तो 18 दिन में करता है, ठीक है, 18 दिन में करता है। तो ये सिर्फ अकेले कितने दिन में करता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों जो है इसका, यानी कि ये दोनों जो है ये मिल के 18 दिन में करता है। तो बी का पूछा तो बी नीचे रखेंगे, तो 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30 दिन, यानी कि 30 दिन आपका आंसर आएगा। किसी तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका डिस्प्ले पर है, उसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश एक कार्य को 6 दिन में करता है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं। सुनील कार्य को 4 दिन में, सुनील जो है
सुनील जो है वो 4 दिन में करता है। सुनील के बाद में क्या है, दिनेश 6 दिन में करता है। दिनेश 6 दिन में करता है। और रमेश, अच्छा रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 है, यानी कि सुनील से अधिक है, 1.5 गुना है। तो रमेश का दिन निकालेंगे कि रमेश जो है कि कितने दिन में उस काम को करेगा। तो रमेश मान लीजिए कि 1.5 गुना ज़्यादा है, काम पहले करता है 1.5 गुना। उसका मतलब कहने का मतलब है कि इसका कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो दिन में उल्टा हो जाएगा। रमेश 4 दिन में करता है, सुनील 4 दिन में करता है, तो रमेश जो है क्षमता के उल्टा हो जाता है, क्षमता के उल्टा यानी दिन हो जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 4 दूनी की 8/3 दिन में, यानी कि रमेश जो है वो 8/3 दिन में करता है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 8/3। अब हम इसका क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता एफिशिएंसी, क्षमता क्या होता है, उल्टा इसका हो जाता है 1/4 और अनुपात 1/6 अनुपात 3/8 हो जाएगा। अच्छा कह रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर। तो तीनों की क्षमता एक साथ जोड़ दीजिए ना, तो 1/4 जोड़ 1/6 और जोड़ 3/8 हो गया। इसका लघुत्तम हो जाएगा 12, नहीं 12 नहीं होगा क्योंकि 8 है ना, 8 में चलेगा, तो 24 हो जाएगा। 4 6 24, 6 4 24 और 8 3 तो 3 3 9 हो जाएगा, 6 4 10 और 9 19/24 हो जाएगा। ये क्षमता है। तो कार्य क्या होगा, काम जो हो जाएगा दिन का क्या हो जाएगा, दिन कितने दिन में करेगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्षमता के, तो 24/19 हो जाएगा। तो 19.1/5 ऑप्शन में देखेंगे, तो 1.5/19 ऑप्शन में देखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। प्रश्न में कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। प्रश्न था कि सुनील 4 दिन में करता है और दिनेश 6 दिन में करता है। रमेश जो काम करता है सुनील का, इसका रमेश का जो क्षमता है सुनील के क्षमता के 3/2 गुना है, तो ज़्यादा क्षमता है, यानी कम समय में करेगा। तो कम समय करेगा तो क्षमता जो इसका दिन निकालेंगे हम, ठीक है। दिन निकालेंगे, अभी दिखाए हैं आपको कि इसमें हम 2/3 से गुना करेंगे, क्योंकि क्षमता का उल्टा दिन होता है। तो ये इसका दिन आ गया, रमेश का आ गया, ठीक है। अब इसका क्षमता दिन का उल्टा होता है, 1/4 1/6 और 3/8 किया। क्षमता को ऐड कर दिए टोटल, ठीक है। टोटल ऐड कर दिए, तीनों एक साथ में कितना दिन में करेगा, तीनों की क्षमता निकल गया। और क्षमता जो होता है दिन का उल्टा होता है, तो दिन बराबर 8/24/19 दिन, यानी कि 1.5/19 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न जो है आपका ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करें तो काम कितने दिन समाप्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आ जाता है। और ऑलमोस्ट एग्जाम में जब आ जाता है और ऑप्शन नहीं बनता है तो सबसे बहुत अफसोस होता है कि ये सवाल तो पढ़े लिखे थे, देखे थे, लेकिन रिवीजन नहीं करने के कारण तो नहीं बना। चलिए बहुत आसान तरीके से मैं समझा देता हूँ। देखिए ए है, ये बी है, ये सी है। ए जो करता है वो कितने दिन में करता है, 10, 15 और 20 दिन में। ये 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में करता है, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों का हम लघुत्तम निकाल लेंगे, तो लघुत्तम 60 हो जाएगा, ठीक है। जब 60 हो जाएगा तो इसका क्षमता 6 हो जाएगा, इसका 15 चौका 60, इसके 20 60 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल जो वर्क है ना, टोटल जो वर्क आपको है वो है 60 यूनिट है, यही आपका है, ठीक है। अच्छा टोटल क्षमता जो है इसको जोड़ दीजिए, तीनों साथ में काम करेगा ना, 6 4 10 3 13, यहाँ 13 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो गया कि पूर्णांक में आपको आ जाएगा, अब तो 13 पूर्णांक 13 का 52 और 8 डेज। ऑप्शन में हम देखेंगे कि 4.8/13 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 4.8/13 ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है। प्रश्न को एक बार फिर से समझा देते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में काम को करता है और सी 20 दिन में करता है। इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 60 आ गया, इसका क्षमता निकालेंगे तो 10 6 60, 600 हो गया। अच्छा इसका जो है आपका बी का जो क्षमता है 15 चौका 60, 4 क्षमता है। और सी जो है 20 दिन में, ज़्यादा दिन टाइम लगाता है, इसकी क्षमता कम है, 20 30 3 है। अच्छा टोटल वर्क जो है इतना है, तीनों को साथ करना है, तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ के भाग दे देंगे, बस आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास चैनल को क्लास को शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जल्दी अपडेट दूँ आपके
तुरंत पता चले। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है, राम और मोहन किसी काम को 25 दिन में करते हैं। राम और मोहन दोनों मिलकर यानी कि 25 दिन में करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर 15 दिन तक काम किया। दोनों मिलकर काम कितने दिन तक किया? 15 दिन तक काम किया, ठीक है। इसके बाद मोहन ने काम छोड़ दिया। इसके बाद कौन काम छोड़ दिया? मोहन छोड़ दिया, ठीक है। तथा शेष काम राम ने 20 दिन में समाप्त करता है। शेष काम जो है 20 दिन में राम समाप्त करता है। तो प्रत्येक कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? चलिए, राम और मोहन जो है ये दोनों को जो मिल के काम करते हैं ना, तो 25 दिन में करते हैं। 25 दिन में करते हैं, ठीक है। 25 दिन लिख देते हैं। तो दोनों का एक दिन का कार्य 1/25 भाग, कार्य का 1/25 भाग हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर 15 दिन तक काम करता है। तो दोनों का 15 दिन का कार्य 1/25 और दोनों 15 दिन तक काम किया है। तो 25 के 15 भाग, यानी कि इसको हम जब बराबर करेंगे तो 3/5 भाग हो जाएगा, ठीक है। 3/5 भाग हो गया। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तो इसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, ठीक है। शेष काम राम 20 दिन में कर जाता है। शेष काम कितना हो जाएगा? शेष काम हो जाएगा, कोई भी काम 1 होता है। चलिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जगह 2/5 भाग हो जाएगा। तो शेष काम जो है मोहन जो है ना, शेष काम मोहन जो है 20 दिन में करता है। 20 दिन में करता है, ठीक है। यही प्रश्न दिया है। अच्छा, तो 2/5 भाग जो कर रहा है वो 20 दिन समय लग रहा है। 20 दिन समय लग रहा है किसको? तो मोहन को। तो एक भाग, कोई भी काम एक ही होता है, तो एक भाग यदि जो करेगा तो 20 × 5/2 एक लग जाएगा। तो 2 से 10 दिन हो जाएगा। तो 10 × 5 = 50 दिन। अब देखेंगे कि मोहन जो है 50 दिन में काम करता है और दोनों मिलकर 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर 25 दिन में करता है। मोहन अकेले 50 दिन में शेष काम पूरा काम कर लेगा। तो राम को भी निकालना है। तभी तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, यानी दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो राम का, मोहन का दिया, राम का निकालेंगे। किसी एक का निकालना होता है तो आपको बताए हैं कि जो दोनों दिया है उसको एक गुना करते हैं, फिर घटाते हैं, यानी कि 50 × 25 और 50 - 25, यानी कि कितना हो जाएगा इधर? 50 × 25 और 50 में से 25 गया, 25 कट गया, यानी कि 50 दिन। यानी राम भी 50 दिन और मोहन भी 50 दिन। तो जब दोनों 50 दिन आ जा रहे हैं तो प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न आपका में ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि प्रत्येक 50 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का राइट हो जाएगा। प्रश्न को 1, 2, 3 बार बनाएंगे, आपको जरूर दिमाग समझ में आएगा। अब नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद में हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि सर इसका और उपाय हमको बताइए, हमको यहाँ समझ नहीं आएगा, हम जरूर आपको बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग 23 नंबर पर देते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, गौरव किसी काम का 60/10 भाग 15 दिन में करता है। 60/10 भाग 15 दिन में करता है, ठीक है। तथा शेष काम मनीष की सहायता से 4 दिन में समाप्त कर लेता है। शेष जो काम है वो मनीष की सहायता से 4 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रश्न को बताना है। तो देखिए प्रश्न में है, गौरव 7/10 भाग काम करता है। गौरव जो है 7/10 भाग, ठीक है, काम करता है। 15 दिन में करे चाहे 20 दिन में करे, उससे मतलब नहीं है। शेष काम हमको कितना हो जाएगा? तो 1 - 7/10 यानी कि 3/10 भाग हो गया, शेष काम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि शेष काम जो है मनीष की सहायता से 4 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर यानी कि गौरव प्लस मनीष, गौरव और मनीष जो है ये दोनों जो है, गौरव जो है मनीष की सहायता से इतना काम 3/10 जो काम है वो 4 दिन में करता है। 4 दिन में करता है। तो टोटल जो काम पूरे दिन कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही प्रश्न पूछा था। तो एक काम जो है 4 × 10/3 दिन में करेगा लोग, ठीक है। तो 10 का 40/3 यानी कि 13 × 39, 13 × 1/3 डेज में। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। देखिए यही प्रश्न जो है, यही प्रश्न को मैं बना रहा हूँ, यही प्रश्न जो है आपका 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न इसी टाइप से है, उसको बनाएंगे। चलिए प्रश्न को हम चेंज करते हैं, पहले इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगले प्रश्न चलते हैं, यही टाइप से है, उसको आप बनाइए लोग, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न आपका डिस्प्ले पर आ गया। प्रश्न जो है आपका प्रश्न 24 नंबर है, दिनेश किसी काम का 7/10 भाग 14 दिन में करता है, 14 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, 7/10 भाग। बाद में वह सुरेश की सहायता से 2 दिन में समाप्त कर देता है। अब प्रश्न पूछा तो सुरेश अकेले कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा। अब इसमें दोनों ने कहा है सुरेश अकेले, तो यानी कि आपको पहले दिनेश कितना दिन में अकेला काम करेगा वो निकालना होगा। दोनों का काम तो 2 दिन में समाप्त करना दिया हो रहा है, शेष जो काम है 2 दिन में काम करता है। तो एक का निकालने के लिए एक बार गुना करते हैं, एक बार घटाते हैं, ये चीज बता दे रखे हैं। चलिए मैं यही बता देता हूँ, इस प्रश्न को देखेंगे। दिनेश जो है 7/10 भाग 14 दिन में करता है। दिनेश जो है 7/10 भाग जो है वो 14 दिन में करता है, ठीक है। तो एक भाग यानी कि काम का टोटल भाग, एक भाग पूरा होता है, ठीक है, काम का। तो 14 गुने 10/7 हो जाएगा। तो 7 दूनी की 14, तो 10 दूनी की 20 दिन में करता है। कौन? तो दिनेश। इसको भी छोड़ दीजिए, इस पे आइए। दिनेश 7/10 भाग 14 दिन में करता है, तो शेष अभी निकालिए। तो टोटल काम एक होता है 7/10, इसमें से 10 यहाँ जाएगा 7, तो 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, 3/10 भाग आ गया, शेष काम हो गया। अच्छा शेष काम जो है वो दिनेश जो है वो सुरेश की सहायता से 2 दिन में करता है। तो दिनेश प्लस सुरेश, ये जो दोनों है 3/10 भाग जो है वो 2 दिन में करता है, ठीक है। तो एक भाग यानी कि पूरा भाग जो है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 2 गुने 10/3 यानी कि 20/3 दिन में। यानी कि सुरेश दिनेश ये दोनों किसी काम को मिलकर 20/3 भाग में करते हैं, और दिनेश अकेले काम को 20 दिन में करता है। तो सुरेश कितने दिन में करेगा? तो किसी एक को निकालने के लिए आपको बता दिए हैं कि एक बार जोड़ेंगे। तो देखिए ये जो है आपका, हाँ ये जो दिनेश जो है जो काम को करता है अकेले वो 20 दिन में करता है। तो 20 गुने 20/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, एक बार गुना कर दिए, अब इसको एक बार घटाएंगे, 20 - 20/3। चलिए क्या हो जाएगा कि 20 गुने 20/3, अब इधर क्या होगा 20×3 60, 60 में से 20 जाएगा 40 हो जाएगा, 40/3। चलिए इससे इसको काट दिए, ठीक है, और इससे इसको काट दीजिए, 4×5 = 20, 5 दूनी की 10, 10 दिन में। प्रश्न का उत्तर जो हुआ सुरेश अकेले कितने दिन में? तो 10 दिन में। ऑप्शन में देखेंगे कि 10 दिन कहाँ दे रखा है, तो 10 दिन ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट सभी कोई बात को समझेंगे। देखिए प्रश्न दोनों सेम नहीं था, सब चीज वही था, लेकिन ये थोड़ा चेंज कर दिया था। वही चीज होता है कि आप पढ़ के जाएंगे कुछ भी और एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर देता है, बस आप नहीं बना पाते हैं। तो ये सब चीज़ों को, ये सब बीमारियों को, चीज़ों को दूर करना होगा। मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको 100% आपको करके आना होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे लेके चलते हैं। आप सवाल नंबर 25 पर हम लगाए। डियर स्टूडेंट, प्रिय छात्र एवं छात्राओं सभी लोग ध्यान देंगे। सवाल जो है आपका 25 नंबर जो पे हम आ गए हैं, ये आपका कहाँ तक हमें लगा 25 नंबर पे। तो सेम क्वेश्चन जो है 24 नंबर का है। प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, क किसी काम का 3/4 भाग 30 दिन में करता है, वेरी गुड। बाद में ख को मिलाकर शेष कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देता है, वेरी गुड, ये भी वेरी गुड। बताओ ख के लिए इस काम को कितने दिन समाप्त कर लेगा? बहुत सिंपल है, पिछले जो सवाल बनाए हैं उसी टाइप से। चलिए इसको सोल्व कीजिए। क किसी काम का 3/4 भाग 30 दिन में करता है। क जो है 3/4 भाग कितने दिन में काम करता है जी? 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है। चलिए अब ये जो है क जो है एक भाग जो है कितने दिन में काम करेगा? तो 30 गुने 4/3, 3 10 या 30, यानी क जो है 40 दिन में कार्य को समाप्त करेगा, अकेला करेगा। तो शेष निकालेंगे, यहाँ से शेष निकालेंगे, शेष तो 1 काम होता है, 1 में से 3/4 घटाएंगे, 4 यहाँ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 होगा, 1/4 भाग हो गया, ठीक है, शेष काम हो गया। अच्छा अब क्या कहता है कि कौन कौन को और ख मिलकर को जो ख मिल के 1/4 भाग को यह कितना दिन में करता है? 4 दिन में। तो टोटल का यानी एक भाग जो करेगा 4 गुने 4 बट्टा में, यानी कि 16 दिन में कार्य को दोनों मिलकर समाप्त कर लेगा। और क अकेले कितने दिन में कर रहा है?
40 दिन में कर रहा है, और दोनों में भी 16 दिन में कर रहा है। तो ख पूछा है ना, यही देख लीजिए, ख तो पूछा है, तो ख बराबर नहीं निकालेंगे, एक बार गुना करेंगे एक बार घटाएंगे। देखिए 40 गुने 16 बट्टा में 40 घटाओ 16 कितना हो जाएगा, 40 गुने 16 और 40 में से 16 जाएगा कितना होगा, 24 हो जाएगा। 8 3 की 24, 8 दूनी की 16 ना होगा, 8 दूनी की 16 और 8 3 की 24, 40 दूनी 80 बटा 3, 80 बटा 3 आ गया। 80 बटा 3 ऑप्शन में कहीं दिया है, नहीं दिए रखा है। चलिए इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे हम लोग। चलिए 3 के 3 है और 3 दूनी की 6 2 0, 3 छक 18, यहाँ 2 दिन, यानी कि 26 पूर्णांक 2 बटा 3 कहीं देखेंगे तो 26 पूर्णांक 2 बटा 3 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 डियर फ्रेंड आपका राइट हो गया, बात है कि नहीं। अच्छा, अब आपको इस चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। इस टाइप के प्रश्न हम 3-4 प्रश्न करा दिए, 3 प्रश्न करा दिए। ऐसा प्रश्न किताब में ढूंढिए, जाइए वहाँ पे आप सोल्व कीजिए, है ना। वहाँ पे आप जाइए, देखिए, बनाइए। और अगले जो हम क्लास में आपको बताएंगे क्षमता से रिलेटेड प्रश्न बनाएंगे। क्षमता जिसको एफिशिएंसी कहते हैं, समय जिसको टाइम कहते हैं, इन सब चीज़ों पे बनाएंगे। तब तक आप लोग किताब निकलिए, किताब से बनाइए, प्रैक्टिस शीट से बनाइए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन धीरे धीरे मैं लेवल को समाप्त कर दूंगा। जब टोटल क्वेश्चन को मैं समाप्त कर दूंगा, टोटल टाइप क्वेश्चन आप कर देंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको कोई प्रश्न नहीं क्या होगा, छूटेगा और ना कुछ भी होगा, यानी कि बन के ही रहेगा, बात है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।